तो जनाब आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि Node.js क्या होता है, Node.js इतना क्यों पॉपुलर होती चली जा रही है, क्या हमें Node.js यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। Node.js से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मैं दे देने वाला हूं, बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। और जनाब अगर अभी तक आप बूटस्ट्रैप के बारे में नहीं जानते तो बूटस्ट्रैप के बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाकर इस वीडियो के बाद आप वो भी देख सकते हैं। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ Node.js के बारे में। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब हमारे सामने ये विंडो यहाँ पर खुली हुई है जहाँ पर हम लोग जानने वाले हैं सबसे पहले कि व्हाट इज Node.js। देखो Node.js क्या है, बहुत से लोग उसको फ्रेमवर्क समझते हैं, बहुत से लोग कुछ भी समझते हो, मुझे लेना देना नहीं है, पर यहाँ पर आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। ठीक है, तो हम लोग Node.js क्या, इससे जानने से पहले हम लोग उस वक्त में चलते हैं जब वेब डेवलपमेंट में आपकी Node.js नहीं होती थी। ठीक है, तब हम लोग वेब डेवलपमेंट कैसे करते थे, तो हम लोग चलते हैं हिस्ट्री ऑफ वेब डेवलपमेंट में। ठीक है, अब मान लो जैसे कि आज वो समय है जब Node.js हम लोग के पास में नहीं है, तो ऐसे में मान लो ये एक पर्सन है। ठीक है, ये पर्सन है हमारे पास में, तो इसको यहाँ पर एक वेबसाइट बनानी है। मान लो क्लाइंट ने इसके कहा कि भैया एक वेबसाइट हमें बनाकर आप दे दो, तो इसने कहा ठीक है भैया हम लोग वेबसाइट बना लेते हैं, आपको बनाकर दे देंगे। तो वेबसाइट पे आप जानते हो कि दो पार्ट्स होते हैं, पहला आपका होता है एक फ्रंट एंड, ठीक है, एक पार्ट होता है फ्रंट एंड, ठीक है, और एक पार्ट होता है बैक एंड। ओके, और मैंने साइड में लिख भी रखा है फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो यहाँ पर ये समझो कि फ्रंट एंड के लिए इस समय जब Node.js नहीं तो उसको क्या क्या आना चाहिए, तो इसको आना चाहिए HTML, ठीक है, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ओके, तो ये तीन लैंग्वेज तो कंपलसरी है, आपको आनी ही चाहिए। तो भैया फ्रंट एंड तो तैयार हो जाएगा उसका, पर अब बात ये होती कि बैक एंड कैसे तैयार होगा। ठीक है, तो बैक एंड में आप ये समझो तब जब आपका Node.js नहीं था तब हमारे पास तीन चीजें हैं। मान लो अभी Node.js नहीं तो हमारे पास तीन चीजें हैं अलग अलग लैंग्वेज पे। मान लो पहला है आपका PHP सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाली लैंग्वेज होती थी, इसी पे हम लोग अपना बैकएंड लिखते थे वेबसाइट का, अगर कोई भी डायनेमिक वेबसाइट बनानी है। अब मान लो अगर अभी Node.js नहीं है तो पाइथन में आपका Django फ्रेमवर्क मिल जाता है, आप Django का यूज कर सकते हैं बैकएंड बनाने में। ठीक है, या फिर आप जावा लैंग्वेज में स्प्रिंग फ्रेमवर्क आती है, इसका आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेन मुद्दा ये है जनाब कि आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा। आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट प्लस इन तीन लैंग्वेज में PHP, आपका Django और स्प्रिंग फ्रेमवर्क में, इनमें से आपको कोई एक तो सीखना ही सीखना पड़ेगा। अब इतना जनाब आपको क्लियर हो चुका होगा कि यार इनमें से तो कोई एक सीखना है, पर अब ये क्वेश्चन है कि देखो तीन लैंग्वेज के साथ साथ एक और सीखनी पड़ रही, चार लैंग्वेज तो ये हो गई, प्लस डाटाबेस आपको सीखना पड़ेगा, लाइक आप MongoDB सीखें या फिर SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज सीखें, इनमें से कोई एक सीखना होगा। तो आप ये सोचो कि चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तब ऐसे में हुआ क्या कि जब ये प्रॉब्लम डेवलपर्स को आ रही थी तो इसका सॉल्यूशन निकाला गया। इसका सॉल्यूशन ये हो सकता था कि जावास्क्रिप्ट जो है अभी तक सिर्फ ब्राउजर पर रन होती थी, जावास्क्रिप्ट जो है वो सिर्फ ब्राउजर पर रन होती थी और कहीं पे भी रन नहीं होती थी। तो आप जावास्क्रिप्ट का कहाँ पर यूज़ कर सकते थे, जावास्क्रिप्ट का आप फ्रंट एंड में यूज़ कर सकते थे, फ्रंट एंड में। ठीक है, पर बैक एंड के लिए जावास्क्रिप्ट नहीं थी। तो ऐसे में हम लोग को जब ये प्रॉब्लम आई तो हम लोगों ने लाया Node.js। ठीक है, जब Node.js आया तो उसने ये हमारी प्रॉब्लम को कर दिया सॉल्व। ठीक है, जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि सिर्फ हम लोगों को क्या सीखना पड़ेगा, HTML सीखना पड़ेगा, CSS सीखना पड़ेगा एंड जावास्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा। और जिसको जावास्क्रिप्ट आती है वो थोड़ा सा अगर ध्यान देगा तो उसको Node.js भी आ जाएगी, क्योंकि Node.js यहाँ पे दो वर्ड है, देखो एक नोड और एक JS। तो JS क्या है, जावास्क्रिप्ट ही है, आपको पता है। ठीक है, तो आप ये मान के चलो जिसको जावास्क्रिप्ट आती है उसको Node.js भी आ जाएगी, कुछ भी कठिन नहीं है। तो यहाँ पर Node.js हमारी ये हेल्प करती है कि हम लोग यहाँ पे जावास्क्रिप्ट से फ्रंट एंड भी लिख सकते हैं और बैक एंड भी लिख सकते हैं। इसीलिए आपको यहाँ पर एक लैंग्वेज से डबल काम हो रहा है, तो हम लोग की प्रोडक्टिविटी कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। प्लस आप ये ध्यान दीजिए कि आप किसी भी चीज़ को मान लो एक आपको एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीखनी पड़ रही थी, कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ जावास्क्रिप्ट सीखें, उसी से फ्रंट एंड मतलब क्लाइंट साइड एंड बैक एंड मतलब सर्वर साइड भी काम कर सकते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा यहाँ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा क्लाइंट साइड क्या होता है। क्लाइंट साइड मतलब ये समझो कि आप जो भी सामने से देखते हो, जो वेबसाइट को इंटरेक्ट करते हो, ठीक है, मान लो कहीं फॉर्म भरा, क्लिक किया या फिर नेक्स्ट वाली बटन पे क्लिक किया, कुछ भी क्लिक किया, इंटरेक्ट जो कर रहे हो वो क्लाइंट साइड है। प्लस बैकएंड में आपके सर्वर लगा होता है, सर्वर से सारी चीजें आपके पास आ रही होती हैं, तो वो प्रोसेस जो चल रही होती है जो सर्वर में, वो आपका बैकएंड है, वो होता है आपका सर्वर साइड। ठीक है,
तो सर्वर साइड में आपकी अलग लैंग्वेज रन होती है और क्लाइंट साइड में अलग रन होती है। पर यहां पर क्या हुआ, क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड दोनों के लिए आपका जावास्क्रिप्ट हो गया। ठीक है, अगर किसी ने जावास्क्रिप्ट सीखा है तो वो क्लाइंट साइड का भी काम कर लेगा एंड सर्वर साइड का भी काम कर लेगा। अब इससे एक चीज और हो गई कि सैलरी भी आपकी बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक आप सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपर थे, आपको सिर्फ जावास्क्रिप्ट आती थी तो आप फ्रंट एंड डिजाइन कर सकते थे। पर अब अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आप नोड.जेएस सीख के बैकएंड को भी डिजाइन कर सकते हैं। तो अब आप क्या बोल सकते हो अपने आप को, फुल स्टैक वेब डेवलपर। ठीक है, तो यहां पर एक चीज आने से कितना ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है कि सिर्फ फ्रंट एंड ही नहीं, हम लोग बैकएंड पे भी काम कर सकते हैं। बैकएंड के भी सॉफ्टवेयर हो गया या वेबसाइट का बैकएंड हो गया बना सकते हैं। तो भैया यहां पर यह समझ में आता है कि जब नोड.जेएस नहीं थी तो जावास्क्रिप्ट सिर्फ फ्रंट एंड के लिए थी, पर जब से नोड.जेएस आ गई है तब से हम लोग बैकएंड में भी जावास्क्रिप्ट का यूज करने लगे हैं। ये आपको क्लियर हो गया है। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज नोड.जेएस। कोई पूछता है कि नोड.जेएस क्या है, तो आप उसको क्या बताएंगे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी डिफिनेशन लिख रखी है, हो सके तो याद कर लेना, नहीं तो इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। नोड.जेएस, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैं कलर चेंज करना चाहूंगा। ये देखो, नोड.जेएस इज अ रन टाइम इन्वायरमेंट। रन टाइम इन्वायरमेंट क्या है? नोड.जेएस एक आपको इन्वायरमेंट देता है, एक सेटअप देता है, जहां पर आप जावास्क्रिप्ट को मशीन में चला सकते हैं। मशीन में चलाने का मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ पे मशीन वर्ड का यूज कर रहा हूं तो आपको समझना है सर्वर पे, मतलब सर्वर साइड पे चला सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो जावास्क्रिप्ट को अभी सिर्फ यहाँ पर ब्राउजर में रन कर सकते थे, ठीक है, जावास्क्रिप्ट को सिर्फ ब्राउजर में रन कर पा रहे थे, ब्राउजर में ही इंटरेक्ट कर पा रहे थे, अब उसी जावास्क्रिप्ट को आप यहाँ पर सर्वर पे भी चला सकते हैं। कहाँ चला सकते हैं? सर्वर पे भी चला सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर नोड.जेएस आपको एक रन टाइम इन्वायरमेंट देता है जहां पर आप अपनी जावास्क्रिप्ट को बैकएंड के तौर पे यूज कर सकते हैं, बैकएंड लैंग्वेज की तरीके सर्वर पर काम कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे एक लाइन लिखी, दैट रन्स ऑन क्रोम V8 इंजन। यह जो है ये चलता है क्रोम के V8 इंजन में। अब भैया V8 इंजन और क्रोम, कौन सा क्रोम? क्रोम ब्राउजर वाली बात हो रही है। बिल्कुल, आपका जो ब्राउजर होता है जो कि गूगल का है, क्रोम ब्राउजर, उसी के अंदर एक इंजन लगा होता है, उसी के अंदर एक इंजन लगा होता है क्रोम के अंदर, उसको बोलते हैं V8 इंजन। हर आपके जितने भी ब्राउजर होते हैं सबके अंदर अपना अपना इंजन होता है, क्रोम के अंदर आपका V8 इंजन लगा हुआ है। ठीक है भैया, ये V8 इंजन क्या है? ये गाड़ी वाला इंजन है जिसमें ऑयल पड़ता है? नहीं, V8 इंजन तो नाम है, पर इंजन जो मैं शब्द बोल रहा हूं इसमें क्या चीज हो सकती है, ठीक है, मैं आपको बताता हूं। इंजन में आपकी दो चीजें हो सकती हैं। पहला आपका हो सकता है कंपाइलर, ठीक है, कंपाइलर। दूसरा आपका हो सकता है यहाँ पर इंटरप्रेटर। ठीक है, इन्हीं दो तीन चीजों से मिलकर यहाँ पर ये इंजन तैयार होता है। तो इंजन वर्ड का मतलब क्या? कंपाइलर, इंटरप्रेटर प्लस कुछ और टेक्नोलॉजीज होती हैं जो कि चीजों को चलाने में मदद करती हैं। और क्रोम का V8 इंजन बहुत ज्यादा फास्ट है और ये हेल्प करता है नोड.जेएस को चलाने में। और नोड.जेएस से क्या होता है कि हम लोग जावास्क्रिप्ट को बैकएंड पे, मतलब मशीन पे चला सकते हैं। ओके, इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। कोई पूछता व्हाट इज नोड.जेएस? नोड.जेएस एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जिसको आप डाउनलोड करते हैं, सेटअप करते हैं, जो कि क्रोम के V8 इंजन द्वारा चलता है। और ये हमें करके क्या देता है? हम लोग को जावास्क्रिप्ट को बैकएंड में चलाने में हेल्प करता है। ओके, यहां तक आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट डाउट पे आते हैं, भैया अब ये क्रोम V8 इंजन क्या है? ओके, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था क्रोम V8 इंजन क्या है। क्रोम V8 इंजन समझ लो आपका एक ब्राउजर है, ठीक है, ब्राउजर के अंदर अगर कोई चीज रन होती है तो कैसे रन होती है, तो उसके अंदर भी कुछ टेक्नोलॉजीज लगी होंगी। तो वो हो सकता है एक कंपाइलर हो, ठीक है, कंपाइलर जो कि करता क्या है कि हमारे कोड को लेता है, हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट का कोड है उसको लेगा और उसको कन्वर्ट किस में करेगा? आपका यहाँ पर मशीन कोड में, मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। ओके, मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर इंटरप्रेटर होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो जावास्क्रिप्ट है वो हमारी क्या है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ पर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को इंटरप्रेटर द्वारा भी आपका रन किया जाता है। तो ये भी हमारे सेम इसी काम को करता है। ठीक है, बस कंपाइलर और इंटरप्रेटर में इतना अंतर होता है, कंपाइलर पहले पूरी चीज़ों को पढ़ेगा देन चलाएगा, और इंटरप्रेटर लगातार, मतलब लगातार चलाता रहता है। आपको समझ में आ गया होगा। इंटरप्रेटर करता क्या है? लगातार चीज़ों को चलाता रहता है, जबकि कंपाइलर क्या करता है? पहले पूरा पढ़ लेगा आपका कोड, फिर आपको चलाएगा। इंटरप्रेटर एक लाइन पढ़ी, एग्जीक्यूट कर दिया, दूसरी लाइन पढ़ी, एग्जीक्यूट कर दिया, तीसरी लाइन पढ़ी, एग्जीक्यूट कर दिया, इस तरीके होता है। क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, हाउ नोड.जेएस इज वर्क।
नोड जेएस वर्क किस तरीके करती है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। नोड जेएस जो होती है वर्क किस पे कर, नोड जेएस वर्क कैसे करती है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन उठता है नोड जेएस वर्क किस पे करती है, वर्क जो आउटपुट आ रहा है वो किस पे आ रहा है। तो आउटपुट जनाब आपका आ रहा है यहां पर, आउटपुट दिखेगा आपको, आउटपुट दिखेगा आपको कहां पर, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पर। कहां पर दिखेगा आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम पर दिखेगा। ओके, यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम पर आपको दिखेगा। देन एक क्वेश्चन उठता है नोड जेएस कैसे चल रही है, किसकी हेल्प से चल रही है। तो यहां पर नोड जेएस किसकी हेल्प से चल रही है। ठीक है, तो वो है आपका क्रोम का V8 इंजन, जो कि अभी मैंने आपको समझा रखा है। ठीक है, आपको पता होगा। ओके भैया, दो चीज पता चल गई कि कहां पर रन होगा, किसके द्वारा रन होगा। अब यह है कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य मतलब अगर कोई चीज रन हो रही है तो वो हमें क्या करके दे रही है। ठीक है, मेन सब्जेक्ट क्या है। अगर मान लो नोड जेएस रन हो रही तो क्या करके दे रही है, तो हिंदी में लिख देता हूं आपके लिए यहां पे, जावा स्क्रिप्ट को सर्वर साइड या बैकएंड में चलने में हेल्प करती है। ठीक है, तो यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या चीज है और कैसे हेल्प कर रही है। ओके, चलिए आपकी वीडियो यहीं पे क्लियर होती है। यहां पर आपके सामने एक क्वेश्चन और बचा है, उसको क्लियर करता हूं, फिर इसी वीडियो को विराम लेता हूं। व्हाई आई शुड लर्न नोड जेएस। नोड जेएस सीखने के क्या कारण हो सकते हैं जो मुझे नोड जेएस सीखना चाहिए। 5 ऐसे टॉप कारण दूंगा, 5 टॉप रीजंस दूंगा जो आपके बिल्कुल मतलब दिमाग खोल देगा कि नोड जेएस पढ़नी चाहिए। पहला रीजन जनाब ये हो सकता है कि आपका यहां पर वन लैंग्वेज इज सपोर्ट बोथ ऑफ फ्रंट एंड एंड बैक एंड। एक लैंग्वेज सीखो जावास्क्रिप्ट, ठीक है, अच्छे से सीख लो। जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद थोड़ा सा आपको नोड जेएस पढ़ना होगा। नोड जेएस कुछ अलग नहीं है, उसी का पार्ट है, और आप उससे क्या कर सकते हो, फ्रंट एंड भी कर सकते हो, ठीक है, एंड आप बैक एंड भी कर सकते हो। तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों के लिए। ठीक भैया, पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है। सेकंड पॉइंट ये है कि आपको सीखना क्यों चाहिए। पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि मार्केट में डिमांड है इसकी, और मार्केट में डिमांड का मतलब समझते हो जॉब्स ज्यादा मिलेंगी आपको। आपको अगर नोड जेएस आता है तो आप आधुनिक समय की टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हो, और आपको वेबसाइट काफी अच्छे से डेवलप करना आता है बैकएंड में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पूरी तरीके से सपोर्ट मिलता है आपको, और काफी ज्यादा जॉब्स मिलती है मार्केट के अंदर, काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं आप। ओके, तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट भी आपको प्रूफ हो गया। थर्ड, जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा है, कोई चीज पॉपुलर ज्यादा है, तो आपको उसको कम्युनिटी सपोर्ट भी बहुत ज्यादा मिलेगा, ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट। कोई प्रॉब्लम आती है करने में कोड, कोई एक एरर आता है या किसी तरीके का बग है, आप इंटरनेट पे सर्च करें, इनकी कम्युनिटीज होती है बाकायदा, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि सभी लोग कर रहे हैं तो एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं। आप सोचो आप कोई ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करो जो ज्यादा लोग यूज ही नहीं करते हैं, तो उसको आपको हेल्प करने के लिए कौन सामने आएगा। पर मान लो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं, तो उसकी कम्युनिटी सपोर्ट अच्छी होती है। फोर्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्रेट विथ एनी डाटाबेस। डाटाबेस दो तरीके के होते हैं, एक सीक्वल में होता है, एक सीक्वल होता है, एक नॉन सीक्वल होता है। मतलब एक तो बिल्कुल नंबर वाइज चलेगा ऐसे 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 से, एक नॉन सीक्वल में होता है। तो आप चाहे आप कोई सा भी यूज करें, सबके साथ ये बिल्कुल बेहतरीन वर्क करता है। आप एसक्यूएल ले लें, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज ले लें, या फिर मोंगोडीबी ले लें, ठीक है, ये दोनों के साथ ही परफेक्ट, मतलब परफेक्ट काम करेगा। ओके, फिफ्थ पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ पॉइंट पे भी थोड़ा ध्यान देंगे। फिफ्थ पॉइंट में लिखा है पार्ट ऑफ MERN डेवलपमेंट। MERN क्या होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MERN। MERN का M का मतलब होता है मोंगोडीबी, ठीक है, M का मतलब होता है मोंगोडीबी। ओके, और यहाँ पे E का मतलब क्या होता है, E का मतलब होता है एक्सप्रेस JS, ये भी फ्रेमवर्क है, इसके बारे में बताऊंगा आगे। R का मतलब होता है रिएक्ट, आपकी जो इस समय बहुत ज़्यादा डिमांड में फ्रेमवर्क है, इसके बारे में भी बात करेंगे आगे। और N का आपका मतलब Node.js। तो अगर आपको ये 4 टेक्नोलॉजीज अभी के समय में आती हैं, तो आप समझ लो आप अपडेट वर्जन पे चल रहे हो, आपको तुरंत का तुरंत जॉब मिल जाएगी, आपको मतलब तुरंत हायर कर लिया जाएगा। ऊपर की क्रीम लेयर हो एक तरीके से,
बहुत ज़्यादा इन चारों टेक्नोलॉजीज पे फोकस किया जा रहा है, चाहे आपका मोंगोडीबी हो, एक्सप्रेस हो, रिएक्ट हो या फिर नोड.जेएस हो। यही चीज़ें हैं वेब डेवलपमेंट के अंदर जो ऑन डिमांड है। बाकी यार HTML, CSS ये सब बचपन से चलती चली आ रही, हर किसी को आती हैं, या फिर नहीं आती तो आदमी समय के साथ सीख लेता है। ये पुरानी चीज़ें, ये आनी चाहिए। कहते हैं ना, आप बूढ़े लोगों को नहीं छोड़ सकते हो, जवान लोगों के साथ रहने लगो, ऐसा नहीं है। तो आप पुरानी चीज़ों को तो लेकर चलेंगे ही, प्लस नई चीज़ों को भी आपको समय के साथ अडॉप्ट करते रहना है। तो ये 4 टेक्नोलॉजीज पर आपको फोकस इस समय करना है। HTML सीखने में आपको टाइम नहीं लगेगा। मैंने कंप्लीट HTML कोर्स, कंप्लीट CSS कोर्स, C लैंग्वेज कोर्स, तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। C लैंग्वेज कोर्स कंटिन्यू चल रहा है। C लैंग्वेज कंप्लीट होने के बाद मैं तुरंत लेकर आऊँगा जावास्क्रिप्ट कोर्स। पूरा मैं दिमाग बना रखा हूँ जावास्क्रिप्ट कोर्स, एंड उसके बाद में नोड.जेएस, ठीक है। और इसी के बीच में मैं ला सकता हूँ आपका बूटस्ट्रैप, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया था आपको, तो बूटस्ट्रैप भी ला सकता हूँ, क्योंकि बूटस्ट्रैप ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो वो आपके फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क है, वो भी ला सकता हूँ। बाकी ये तो नहीं लाना है, इतना आपको पक्का मिल जाएगा विद नोट्स। जैसे कि आप जानते हो सारे हमारे कोर्सेज के अंदर नोट्स अवेलेबल होते हैं हैंड रिटन, ओके। तो ये 4 टेक्नोलॉजीज पे आपको फोकस करना है। यही क्वेश्चंस थे आपका। आई होप सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। वीडियो पसंद आई हो तो यार एक वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कोई वैल्यूएबल फीडबैक देना चाहते हो तो प्लीज़ दे दें। इसी के साथ अपने वीडियो को विराम देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।